मेरा नाम हाशिम खान है। मैं यहाँ पे एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में हूँ और मैंने अपनी लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ से की है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पहले में और अब के जो धाराएं हैं उसमें क्या बदलाव हुआ है? कुछ चेंजिंग हुआ है कि उसी को रिन्यू किया गया है? उसमें क्या बदलाव हुआ है? देखिए, मोटा मोटी 3 जो एक्ट्स हैं उसमें चेंज किया गया है। एक बीएनएस, एक बीएनएसएस और एक साक्ष्य अधिनियम जो लाया गया है। ये पीछे जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे उनको चेंज किया गया है। इसमें बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लाए गए हैं। हाँ, ऑफेंस जो आईपीसी में थे और भारतीय न्याय संहिता है जो आई है उसमें कुछ डेफिनेशन जोड़ी गई हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जैसे कि हमारे समाज में बहुत तेज़ी से ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग से पूरी डेफिनेशन डाल दी गई है। टेररिज्म ऑफेंस जो एक अलग तरह से डिफाइन किया था कि उसको कैसे लोग करते हैं मिल करके, उसको इसमें कवर किया गया है। मॉब लिंचिंग जैसे हमारे समाज में चल रही थी जो बहुत ही वाइड रेंज पे थी, वो चाहे SC ST हो, माइनॉरिटीज़ हो या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को हो, कहीं पर भी लोग घेर करके मार दे रहे थे जो अभी तक कवर नहीं थी। वो सिर्फ मर्डर में थी, उसका स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था कोई। तो अभी डेफिनेशन बना करके मॉब लिंचिंग की अलग एक डेफिनेशन बनाई गई है, जिससे अब अगर इस तरह का कोई भी अपराध कारित करता है तो उसको बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर में उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे संविधान सबके लिए बराबर का प्रावधान है, हक अधिकार है, लेकिन कुछ जाति धर्म देखकर भी इसमें निर्णय लिए जाते हैं क्या? जैसे अभी डिफरेंस देना चाहूँगा। जैसे अभी वो पिछले मोहम्मदन के घर में जाकर एक लड़का ने झंडा गाड़ दिया था, तो उसमें उसको फांसी की सज़ा हुई और लोगों को जीवन कारावास हुआ। लेकिन वही 1 लाख का जो मैटर है उसमें अभी आप कहीं कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। देखिए, अब ये समाज की हमारे सच्चाई है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, संविधान है, उसको हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाया था 1947 से लेकर 49 तक में, उस वक्त इसका पर्पस सिर्फ यही था कि हम हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दें। क्योंकि जब फ्रीडम फाइटर हमारी स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उस समय उन्होंने देखा था कि कितनी परेशानियां थी। ऊंचा नीचे तबके जो बनाए गए हुए थे समाज में, औरतों और बच्चों को जिस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, चाइल्ड लेबर कराया जा रहा था, औरतों के विरुद्ध जितने अपराध हो रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिल करके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सबको सारे अधिकार देता था और जो दबा कुचला या पिछड़ा वर्ग था उसको एडिशनल कुछ एडवांटेजेस देता था कानून के दायरे के रह करके। मगर आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज से वो जो अत्याचार हैं इन सब के ऊपर से वो ख़त्म नहीं हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन जब लेकर के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो वो इंटरप्रेट करती है, मगर समाज में भी पूरी तरीके से हम उसको स्थापित नहीं कर पाए। अच्छा सर, रेप की समस्याएं जो संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए सबसे कड़ा से कड़ा प्रावधान है कि और इसमें कुछ बदलाव करके कोई नए नियम बनाने चाहिए? नहीं, इसमें सरकारों ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। जैसे पहले रेप की सिर्फ एक ही डेफिनेशन थी कि कोई भी आदमी किसी के खिलाफ रेप करता है तो क्या होगा। अब हमारी लेजिस्लेचर ने कानून पास करके इसको कई सारा बाइफरकेट कर दिया है। जैसे अब 18 साल से ज़्यादा की लड़की के साथ में अगर आप रेप कर रहे हैं तो अलग सजा है। उससे कम लड़की के साथ में अगर रेप हो रहा है जो 18 और 16 से के बीच में, उसके साथ अलग हो रहा है। और जो 16 और 12 के बीच में है उसके साथ और कठोर जो पेनाल्टीज़ हैं और सेंटेंस हैं वो रखा गया है। गैंग रेप के केस में भी बहुत ही ज़्यादा पेनाल्टी रखी गई है। पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब ये होता था कि 14 साल में लोग निकल जाएंगे, मगर इन रेप के केसेस और कुछ हीनियस क्राइम के केसेस में कोर्ट ने और लेजिस्लेचर असेंबलीज ने ये पास किया कि कैपिटल पनिशमेंट मतलब आपको जो ज़िंदगी भर की सज़ा कर दी जा रही है तो वो टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर बॉडी की रहेगी और आदमी एकदम आखिरी तक जेल में रहेगा। तो इसमें कठोर है, मगर हमारे नहीं, इतना कठोरता के बाद क्या रीजन है कि संख्याएं बढ़ रहा है? घटना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो बहुत ही बड़ा कारण हमारे यहाँ पे बेरोजगारी है। जब आदमी के पास में कुछ रहता नहीं है और काफ़ी उम्र होती जा रही है, लोग ही कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसमें फिर व्यक्ति इधर उधर जाता है, नशा पत्ती कर रहा है, उसमें गलत आदतों का प्रयोग कर रहा है। आजकल ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से बहुत सारी उल्टी सीधी तरह की वीडियोज़ और उसमें विलुप्त हो रहा है। तो फिर वैसा ही जैसा वो रील में देखता है उसी चीज़ों को करना चाह रहा है। इसलिए हम समाज में ये हमारे समाज का फेल्योर है कि हम अपने औरतों के खिलाफ अत्याचार। सर, अभी हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ का एक बेंच ने ऐसा हमको सुनने में आया था, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था, अगर किसी लड़की का किसी को खींच के ले जाया जा रहा है, उसका नारा उड़ा ऐसा करके कुछ टच किया जा रहा है, खोला जा रहा है, तो वो उससे रेप के प्रावधान में नहीं आएगा, छेड़खानी में नहीं आएगा। वो एक जजमेंट थी जो
हाई कोर्ट ने दी थी, उसमें फैक्ट्स उसका ये था कि लड़की पे कहा गया कि अगर वो लड़की का नारा सिर्फ गलत था, नारा खोल करके अगर लड़का अटेम्प्ट करने जा रहा है तो ही रेप की परिभाषा में आएगा। हालांकि वो जजमेंट से मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लेते हुए उस जजमेंट को यहाँ से रोका था, ओवररूल किया था और कहा था कि ये एक प्रेसिडेंट मतलब इसको फॉलो नहीं किया जाएगा ट्रायल कोर्ट के द्वारा और उसको ओवररूल किया जाएगा। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे क्या नियम कानून है जैसे बेसिक लोगों को जानना चाहिए, जैसे थाने स्तर पे बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारा राइट्स क्या है, कौन सी धारा में क्या लगता है, तो वैसे लोगों के लिए आप किस प्रकार का बुक प्रेफर करेंगे? जैसे मान लेते हैं मैं ही हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं पढ़ लिख लिए हैं लेकिन कुछ कानून के बारे में नॉर्मल नहीं जानते हैं, तो उसके लिए कौन सा आप बुक को प्रेफर करना चाहेंगे? जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको हिंदी या अंग्रेजी माध्यम दोनों में से कुछ भी आता है तो एक बड़ी बढ़िया किताब है जो हमारे संविधान की बहुत ही आत्मा को बेसिक तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में लिख कर बताती है। जो एक एनसीईआरटी की किताब है उसको बोलते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके उसका नाम है, वो हिंदी में भी छपती है, अंग्रेजी में भी छपती है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी के स्कूलों में चलती है। मेरे हिसाब से उसका एक एक शब्द हर एक व्यक्ति को पढ़ाया जाना और बताया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने अधिकारों के बारे में जो बहुत ही बेसिक अधिकार उसको दिए गए हमारे संविधान के द्वारा वो उसको उससे धन्यवाद। आप देख रहे थे द आर्ट मीडिया और सर ने बताया कि अगर बेसिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो सर जिस बुक का नाम लिए हैं बताए हैं उसको आप खरीदिए, पढ़िए और कानून को जानिए और उसका हक अधिकार अपने लीजिए और आपके समाज में जो शोषण हो रहा है उसको दूर करने के लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ताकि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे हैं तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।